देखिए राकेश भाई, जो लोग भगवान राम को काल्पनिक मानते थे, जो लोग भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाते थे, तो वो लोग आलोक जी को कैसे पहचानेंगे? ये तो अपेक्षित है कि वो लोग नहीं पहचानेंगे। किसी स्वामी, किसी प्रसाद ने कुछ अनाप शनाप बयान दिया है। मैं समझता हूँ कि स्वामी के नाम पे भी वो कलंक है, प्रसाद के नाम पे वो जहर है, जिस तरह का जहर घोलता है। तो इसलिए उस व्यक्ति के टिप्पणी पे मैं जाना नहीं चाहता हूं। दुर्भाग्यपूर्ण ये कहना पड़ता है कि जो लोग कहते हैं कि राम भक्ति गुनाह है, मैं सवाल पूछता हूं सापा से, आपकी तालिबानी भक्ति क्या इस्लामिक राष्ट्रवाद है क्या? अगर राम भक्ति गुनाह है तो तालिबानी भक्ति क्या इस्लामिक राष्ट्रवाद है? और उस समय के सरकार के प्रमाण पत्र पे ये बाकायदा कहा गया है कि राम भक्ति गुनाह है। तो कहीं ना कहीं पे उस दौरान की सरकार की और उस पार्टी की ऑफिशियल स्टैंड है ये कि राम भक्ति गुनाह है। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? बेशक ये सच बात है, बुलावा अगर आएगा भगवान राम का तभी आप जा पाएंगे, न्योता अगर आएगा तभी आप जा पाएंगे। जिन लोगों के ऊपर भगवान राम का अभिशाप लगा हुआ है उनको न्योता कहां से मिलेगा? बात आती है, अब ये प्रश्न उठ रहा है कि शंकराचार्य जी नहीं जा रहे, साध्विक विधि से या फिर तांत्रिक विधि से कलश के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा होता है और वो खुले आसमान के नीचे भी किया जा सकता है। उसके लिए कोई मंदिर की ढांचा की आवश्यकता नहीं होती है। ये साध्विक विधि भी कहता है और ये सनातनी विधि भी कहता है और ये तांत्रिक विधि भी कहता है। उल्लेख मैं कर सकता हूं देवी पुराण से, उल्लेख मैं कर सकता हूं विष्णु पुराण से या फिर शिव पुराण से इस चीज को साबित करने के लिए। इसके साथ साथ ये भी बात आती है कि कौन लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। मैं तो जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी, नहीं जाएगी, बाकी लोग नहीं जाएंगे। क्या अपेक्षा किया जा सकता है इंदी पिंदी रवाल पिंदी से? इससे ज्यादा तो कुछ अपेक्षा नहीं किया जा सकता है ना। जिन लोगों ने राम सेतु को तोड़ने की बात की थी उनसे यही अपेक्षा पीछे से कह रहे थे, यही अपेक्षा थी, यही कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे? कार्ड सेवा करा कहें, उधर से सर्टिफिकेट जारी किया है? ये मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे से बात? हाँ राघवेंद्र जी, आप ही से पूछा। अच्छा, मैं पहले तो एक जवाब दे देना चाहता हूं। पहले तो अभी मैंने एक केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुना। उन्होंने कहा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनका इलाज कहीं कराना चाहिए। अरे पहले तो जनता ने आपका इलाज कर दिया, आप अपनी सीट नहीं जीत पाए तो इलाज तो आपका पहले ही हो चुका है। लेकिन बुद्धि इतनी खराब है, राम की बात करते, राम कौन? राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। और उन राम के जहां वो प्रेम की बात होती थी वहां पर आप नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। उन राम की बात है, बिन पग चले सुनाए बिन काना करबिन करे करम बिन नाना। वहां आपको जहां राम को पता नहीं है राम क्या है, आप राम भक्ति अपराध है, ये प्रमाण पत्र देना प्रेम की बात है। कब प्रमाण पत्र दे दिया? कब प्रमाण पत्र है? कब दिया बताइए? अरे कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन? कौन सा प्रमाण पत्र कहां से निकला? पर इनको अरे कहां से दिखाइए स्क्रीन पर। सरकार में जारी हुआ। मकसद वही कि कैसे भी जो समाज में है नफरत का भाव फैले, ईर्ष्या का भाव फैले। तभी तो मैं कहता हूं राम राज्य की बात तो करते हैं, लेकिन उसमें वो भी होना चाहिए हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हो। सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति, वो है राम राज्य। एक बात बता दीजिए। हाँ, राघवेंद्र जी एक बात बता दीजिए। सुनिए सर, सुनिए। बिल्कुल। बाबरी एक्शन कमेटी के लोगों को पार्टी में ले लिया, वो क्या था? एक बात बताइए, सुन लीजिए। एक तरफ बाबरी एक्शन कमेटी के लोग लड़ रहे थे, एक तरफ जो राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे। दोनों लड़ रहे थे। लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके लिए कि किसकी ये जगह मस्जिद की है या मंदिर की है। उनको आपने पार्टी में लिया भाई। आजम खान का कद क्या रहा है सपा में? लेकिन आपको ये दिक्कत क्या रहा है सपा में? ये किसी से छिपा है क्या? नहीं, आप किसी से छिपा है क्या? आजम खान कन्वेनर हुआ करते थे। हिंदू जिनको जेल भेजने की तैयारी कर रहे थे भाजपा ने, तो अजित पवार हिंदू धर्म के ध्वजावाहक जब वो जाने को तैयार नहीं है तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ताली बजाने के लिए नहीं जा रहे। शंकराचार्य कह रहे हैं, शंकराचार्य आपसे रोष्ट हैं। पहले तो अपनी पार्टी के अध्यक्ष को कहिए, उनको तो निमंत्रण मिल गया, वो चले जाए भाई। आलोक जी को पहचाने नहीं पहचाने चले जाए, बहुत दूर नहीं है। शंकराचार्य को बोलिए कि राम विरोधी है, बोलिए
शंकराचार्य जी को बोलिए कि चारों शंकराचार्य धर्म विरोधी नहीं, हम थोड़े नहीं बोल रहे हैं। मैंने सवाल पूछा, बोला नहीं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं अपनी ओर से। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत